हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और ये रंग बिरंगे मीटियोर्स आखिर क्यों बरस रहे हैं और कहां से? इट्स कॉल्ड मीटियोर शावर और ये वन ऑफ दोज ब्यूटीफुल इवेंट्स है जो आप 2022 में बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। बट सिर्फ यही नहीं, व्हाट अबाउट स्ट्रॉबेरी एंड पिंक मून, जिसमें मून बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी की तरह लालम लाल दिखने लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट, वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जिसमें एक नहीं बल्कि दो प्लैनेट्स एक ही टाइम पे एक ही जगह पे साथ दिखने वाले हैं, कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड मार्स। ब्यूटीफुल, isn't it? एंड भूलो मत, ये सभी इवेंट्स आप सभी अपने घर पे बैठे बैठे ही देख सकते हो। बस अपने कैलेंडर खोलो और तारीख को नोट कर लो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ऑफ 2022। 2022 में हमारे स्पेस में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने वाली है जो काफी ज्यादा रेयर है और देखने में काफी मजेदार भी होने वाली है। सबसे पहली घटना है मीटियोर शावर। ये शावर आपको काले अंधेरे रात में एक लाइट बोल्ट जैसे गिरते हुए दिखाई देगा, कुछ ऐसे। अब वैसे तो ऐसे कई सारे शावर्स 2022 में होंगे, लेकिन इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट है परसाइड मीटियोर शावर एंड जेमिनिड्स मीटियोर शावर। परसाइड मीटियोर शावर आपको 12th और 13th अगस्त को दिखाई देने वाला है, जिसमें हर एक मिनट में एक मीटियोर प्रोड्यूस होगा, यानी एक घंटे में 60 मीटियोर्स आसमान से बरसेंगे। बट यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है बस, कि ये दिन फुल मून भी है, जिसकी वजह से कई सारे मीटियोर्स दिखने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पर वरी नॉट, क्योंकि ये मीटियोर शावर्स इतने ब्राइट होने वाले हैं कि हम इनका एक डिसेंट शो बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के भी देख पाएंगे। और वैसे तो ये शावर्स परस्यूस नाम के कॉन्स्टेलेशन यानी कि स्टार्स के गुच्छे से रेडिएट होने वाले हैं, बट अपनी आंखों को चौकन्ना रखना, क्योंकि हमें ये कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। बस एक डार्क और पोल्यूशन फ्री स्काई के नीचे अपनी जीएफ के साथ बैठना, पॉपकॉर्न लेकर ना। परसियस मीटियोर शावर के पीछे का मेन कारण है कॉमेट स्विफ्ट टटल। दरअसल कोई भी मीटियोर शावर होने के पीछे एक सिंपल रीजन होता है। जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तब कॉमेट्स और अर्थ के ऑर्बिट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, और इसी इंटरसेक्शन की वजह से एक ऐसा टाइम आता है जब अर्थ कॉमेट्स की वेस्ट से पास होता है। अब अगर उसी टाइम अर्थ हैपेंस टू बी वेरी क्लोज टू द सन, सो बूम, कॉमेट्स गेट ब्लास्टेड। एक्सट्रीम हीट की वजह से इन कॉमेट्स के न्यूक्लियस, जो डर्ट और आइसी मटेरियल से बने हुए हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है। एंड जब यही सेपरेट पार्ट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो वो हीट अप होने लगते हैं, जिससे हमें मीटियोर शावर दिखता है। ऐसा ही एक और एक इंपॉर्टेंट शावर फिर हमें दिसंबर 13-14 को दिखाई देने वाला है, जिसे किंग ऑफ मीटियोर शावर्स और शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाने वाला है। इसका नाम होगा जेमिनिड्स मीटियोर शावर, जिसके हर एक घंटे में हमें 120 मल्टी कलर्ड मीटियोर्स दिखाई देंगे। और कलर्स के साथ तो इंसानों का फैसिनेशन हमेशा से रहा है, क्योंकि कलर्स डिफरेंट इमोशंस को जगाते हैं, और जो चीज आपके इमोशंस को छू जाती है वो कोई भी हार्डली भूलता है। जैसे बचपन में खेले गए गेम्स, रंग बिरंगा लूडो और कैरम। पर ये सभी गेम्स खेलने के लिए आज की बिजी लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है, और ना ही बचपन की तरह दोस्त। यहीं पर आपकी बोरिंग लाइफ को रंगीन बनाने आया है रश बाय हाइक, जहां आप लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, ब्रिक स्मैश, क्विजी और बम्पर जैसे बैटल गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते। यस, वो भी इस अमेजिंग ऐप के अमेजिंग गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स और गेम प्ले एक्सपीरियंस के साथ। और इसका जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है वीआईपी मेंबरशिप, जो पूरे इंडिया में आपको इसी गेम में मिलेगा, जिसमें आपको कम पैसे भर के ज्यादा पैसे कमाने का चांस मिलता है विद एक्सक्लूसिव कैशबैक ऑफर्स। और सिर्फ पैसे भरने ही नहीं, आप अपने यूपीआई से इजी विड्रॉवल्स भी कर सकते हो। एंड होल्ड ऑन, खुशखबरी अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रेफर एंड अर्न से तो आप 30,000 रुपीज तक कमा सकते हो, और तो और साइन अप करने पर आपको 50 रुपए भी मिलेगा। और अब गेम्स खेलकर पैसे कमाने का चांस मिल रहा है, तो रुके क्यों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। रजिस्टर एंड स्टार्ट योर मनोरंजन। अमेजिंग, राइट? इसके कंडीशंस भी सेम ही है। इनफैक्ट अगर कोई भी मीटियोर देखना है, तो हमें अपनी भाग दौड़ी वाली जिंदगी से दूर कहीं ऐसे शान जगह पे जाना पड़ेगा जहां स्काई एकदम क्लियर हो। एंड डोंट यू वरी, ऐसे 2 नहीं बल्कि 6 शावर्स के अमेजिंग शोज अलग अलग डेट्स पे आपको यही साल में देखने मिलेंगे। सो डू नॉट मिस देम, और फटाफट डेट्स नोट कर लो। अप्रैल 22 लाइरिड मीटियोर शावर, May 6 Eta Aquarid meteor shower, 29-30 July Delta Aquarid shower, September 1 Aurigid meteor shower, October 7 and 9 Draconid meteor shower, October 21-22 Orionid meteor shower, and finally November 17-18 Leonid meteor shower. This year is gonna be full of meteor showers.
अब भाई लोग, अगर आपका लिख के हो गया तो 2022 का दूसरा सबसे रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है प्लैनेटरी कंजंक्शन, यानी दो प्लैनेट्स का मिलन। और हमारे सोलर सिस्टम में से हमें ऐसा ही एक जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन 29 मई 2022 को कुछ ऐसे दिखाई देगा। सो बेसिकली प्लैनेटरी कंजंक्शन मतलब कोई भी दो प्लैनेट्स का सेम लॉन्जिट्यूड पे आना। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें दो प्लैनेट्स एक साथ देखने को मिलेंगे, पर रियलिटी में स्पेस में ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस होगा। और जैसे मैंने अभी बताया, सेम वैसे ही जुपिटर और मार्स का भी कंडीशन होगा, जिसमें जुपिटर मार्स के नॉर्थ डायरेक्शन में 0 डिग्री 38 फीट से पास होगा। और जब दोनों सेम लॉन्जिट्यूड में आ जाएंगे तो जुपिटर का मैग्नीट्यूड होगा -2.3 और मार्स का मैग्नीट्यूड होगा 0.7। और दोनों प्लैनेट्स आपको आसमान में पाइसेस कॉन्स्टेलेशन पर दिखेंगे। ये तो हुआ उनका एस्ट्रोनॉमिकल लुक, लेकिन नेकेड आई लुक से वो कुछ ऐसे दिखेंगे जैसे दो प्लैनेट्स बिल्कुल पास में एक साथ खड़े हैं एक ही फ्रेम में फोटो खिंचाने के लिए। चीज। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही है, बाकी ऐसे 3 बार और होगा डिफरेंट डेट्स पर। March 5, 2022, Jupiter at solar conjunction. April 12, 2022, conjunction of Jupiter and Neptune. February 13, 2022, conjunction of Venus and Mars. Conjunction के बाद अब हम आते हैं अपने तीसरे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट पे, occultation. Occultation on planets. Well, occultation का फंडा भी काफी सिंपल है. It's just like switch on and switch off. नहीं समझे? कोई नहीं, इससे देखो. लूनर ऑकल्टेशन ऑफ वीनस जो दिखाई देगा मई 26-27 को इंडोनेशिया, एशिया से। ऑकल्टेशन के टाइम अर्थ और कोई भी प्लैनेट के बीच में मून आ जाता है, जिसकी वजह से ऑकल्टेशन हमें दो अलग तरीके से दिखेगा। फर्स्ट कंडीशन, जब हम ऑकल्टेशन को फ्रंट सीट से देखेंगे तो हमें मून और प्लैनेट ओवरलैप होते हुए दिखेंगे। और दूसरी कंडीशन, अगर सेम ऑकल्टेशन को दूसरे साइड से देखेंगे तो इस बार वो 2 डिग्री दूर दिखाई देंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये ऑकल्टेशन हमें सिर्फ ईस्टर्न अफ्रीका और एशिया के थोड़े बहुत पार्ट से ही देखने मिलेगा, बस सिर्फ किसी को तो देखने मिलेगा। नाउ मूविंग अहेड, हमारा फोर्थ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ प्लैनेट। रेट्रोग्रेड मोशन का एकदम सिंपल भाषा में मतलब है प्लैनेट्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना। अब जैसे कि हम सभी को पता है, कोई भी प्लैनेट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, तो क्या प्लैनेट्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना पॉसिबल है? वेल, नहीं। सब प्लैनेट सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। जो प्लैनेट सन के पास ऑर्बिट करते हैं वो उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फास्ट मूव करते हैं, और जो दूर रहते हैं वो हल्का स्लोली मूव करते हैं। और जब अर्थ कोई भी स्लोअर मूविंग प्लैनेट को पास करता है तब ऐसा फील होता है कि वो प्लैनेट ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक इल्यूजन है। एक ऐसा इल्यूजन जो हमें इसका आभास दिलाता है कि ये सारे प्लैनेट्स अचानक से अपने डायरेक्शन ही चेंज कर रहे हैं, यानी रेट्रोग्रेड मोशन दिखा रहे हैं। अब ये रेट्रोग्रेड मोशन हमें इसी साल मार्स, जुपिटर और यूरेनस के साथ अलग अलग देखने मिलेगा। जून 4, सैटर्न ईस्टर्न रेट्रोग्रेड मोशन। अक्टूबर 30, मार्स एंटर्स रेट्रोग्रेड मोशन। July 28th, Jupiter enters retrograde motion, और November 23, Jupiter enters retrograde motion. But देखने मिलेगा मतलब नेकेड आई से नहीं, बट हाँ, अगर आपके पास एक डिसेंट टेलीस्कोप है तो आप ये इल्यूजन देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट पर, जो है ब्राइटेस्ट वीनस। अब यूजुअली वीनस की ब्राइटनेस 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्लोजनेस टू अर्थ और दूसरा चेंजिंग फेजेस। जब वीनस अर्थ और सन के बीच से पास होता है तब वो न्यू मून की तरह दिखता है, मतलब एक्चुअली में दिखाई नहीं देता है। और जब अर्थ और वीनस के बीच में सन आ जाता है तब वो एकदम ब्राइट सा दिखता है, जस्ट लाइक अ फुल मून। जैसे कि मैंने पहले बताया, वीनस की ब्राइटनेस के पीछे का दूसरा कारण है वीनस का डिफरेंट फेजेस फॉर्म करना। वीनस अपने फुल फेज के 36 डेज पहले और बाद ही ब्राइटेस्ट दिखेगा, यानी कि क्रेसेंट फेज में ही सिर्फ जब वो अर्थ से पास होगा तब वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा और बाकी के फेजेस में नहीं। अब सिर्फ क्रेसेंट फेज में ही क्यों वीनस सबसे ब्राइट दिखता है? वेल, इस पे रिसर्च अभी तक जारी है, कोई कंक्लूसिव आंसर हमारे पास नहीं है। सिक्स्थ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो है वो है फुल मून। फुल मून तो सभी को पता होगा, जो हर साल में 12 बार दिखाई देता है, लेकिन कुछ फुल मून थोड़े से हटके होते हैं और इसीलिए उनका नाम भी काफी हटके होता है। इनमें से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्ट्रॉबेरी मून और सुपर मून एंड द पिंक मून। सुपर मून हमें इसी साल में जून 14, 2022 को देखने मिलेगा। ये फुल मून को इसीलिए सुपर मून भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल मून से 14% बिगर और 30% ब्राइटर दिखाई देने वाला है। और इसके ऐसे दिखने के पीछे का रीजन है अर्थ और मून के बीच कम डिस्टेंस। इसके अलावा इसे स्ट्रॉबेरी मून कहने का कारण भी काफी सिंपल है क्योंकि ये सीजन में स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग होती है। अब बात करते हैं सुपर पिंक मून की, जो कुछ ऐसे दिखता है। अब आपके दिमाग में मून पिंक कलर का है
उसके पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में पिंक कलर का नहीं होता है, बल्कि ब्लड रेड कलर का होता है। तो फिर क्यों इसका नाम पिंक मून पड़ा? वो इसीलिए क्योंकि इसका नाम फ्लॉक्स नाम के एक फ्लावर के कलर से पड़ा है, जो पिंक कलर का है। फ्लॉक्स फ्लावर्स इसी फुल मून के सीजन के दौरान खिलते हैं, तो बस पड़ गया मून का भी नाम पिंक मून। अब आते हैं हम अपने लास्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट पर, जो है प्लैनेट्स एट ऑपोजिशन। जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तब एक सर्टेन पॉइंट पे अर्थ डायरेक्टली सन और उस प्लैनेट के बीच में आ जाता है, और यही मोमेंट होता है ऑपोजिशन मोमेंट। ये साल 2022 में ऐसे ही 5 ऑपोजिशन मोमेंट्स होने वाले हैं, और उसमें से एक होगा सितंबर 16 को। स्पेशली इस इवेंट में जो प्लैनेट इन्वॉल्व होने वाला है वो है नेपट्यून, और इसीलिए इसका नाम है नेपट्यून एट ऑपोजिशन। वैसे तो ये हम बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं, पर उस टाइम पे स्टार्स का ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से हम उसको ठीक से पहचान में भी नहीं पाएंगे। सो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप अपनी टेलीस्कोप्स उठाकर ही उसे देखो। इसे देखने के लिए आप न्यू दिल्ली से इसे 8:07 PM से लेकर सुबह के 4:27 तक देख सकते हो। लेकिन फिर भी जी नहीं भरा तो ऐसे ही और 4 ऑपोजिशन आपको ये साल देखने मिलेंगे। August 14, 2022 सैटर्न एट ऑपोजिशन, September 26, 2022 जुपिटर एट ऑपोजिशन, November 9, 2022 यूरेनस एट ऑपोजिशन, और December 8, 2022 मार्स एट ऑपोजिशन। दैट्स इट। सो अब बताओ, इतने सारे इवेंट्स में से आप कौन से इवेंट्स देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी ये इवेंट्स को मिस ना करें। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इफ यू आर न्यू हियर। सी यू इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स। एज ऑलवेज टेक क्यूरियस। जय हिंद।